नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी बाई यूपी वाला भैया में। जैसा कि हम मैथ सीरीज में आपको आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं और आज का हमारा मैथ में नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है जिसे हम शून्यक कहते हैं। और आपका बिगड़ समय गमाए चलते हैं सीधा टॉपिक की ओर। तो जानते हैं कि शून्यक क्या होता है। ये आपके लिए हो सकता है कि नया हो, ठीक है ना। तो शून्यक वह होता है जो वो संख्या जो शून्य करने के लिए बनी हो या शून्य का प्रयोग करके बनी हो, वह संख्या आपका शून्यक कहलाएगी। यानी कि जो संख्या शून्य का प्रयोग करके बनी हो या शून्य करने के लिए बनी हो किसी समीकरण को, तो वह संख्या क्या कहलाएगी? शून्यक कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देख लेते हैं, यानी कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, यानी x माइनस 3 दे रखा है और इसके बराबर 0 कर दें हम, तो यहाँ से x बराबर 3 निकलेगा, जो 3 क्या होगा? इस समीकरण का शून्यक होगा, क्योंकि यह शून्य का प्रयोग करके बनी है। यानी कि 3 क्या होगा यहाँ? यह एक शून्यक होगा, क्योंकि ये शून्य का प्रयोग करके बनी है। यह संख्या शून्य का प्रयोग करके बनी है, अर्थात ये क्या होगा? शून्यक होगा। और देखा जाए इसमें यह भी कहा गया है कि जो संख्या शून्य करने के लिए बनी हो उसे शून्यक कहते हैं। तो ये शून्य कैसे कर देगी? जब x बराबर 3 है और x बराबर 3 अगर इस समीकरण में रख देंगे तो ये समीकरण शून्य हो जाएगा। अर्थात आप कह देंगे कि यह बात बिल्कुल सत्य है कि यह शून्य करने के लिए बनी है। तो देखते हैं, यानी x माइनस 3 में हम x की जगह पर अगर 3 रखें, x की जगह पर 3 रखें तो यहाँ 3, ये माइनस का 3 पहले से, तो ये क्या हो गया आपका? शून्य। तो कह सकते हैं कि जो संख्या समीकरण को शून्य करने के लिए बनी हो या फिर शून्य का प्रयोग करके बनी हो, तो वह संख्या शून्यक कहलाती है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इससे संबंधित जो भी सवाल बनते हैं तो हम देख लेते हैं। अगला सवाल किस प्रकार का होता है? px इजिकल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस का 3 के शून्यक क्रमशः 3, -1 है या नहीं है। तो आपको ये एक समीकरण दे रखा है और उसके 2 शून्यक दे रखे हैं, लेकिन देखना ये है कि ये वास्तव में इसके शून्यक हैं अथवा नहीं है। जैसा कि हमने आपको बताया कि शून्यक का मतलब, अगर ये शून्यक इस समीकरण के होंगे तो ये समीकरण को 0 बना देंगे, और अगर शून्यक नहीं होंगे तो ये समीकरण को 0 नहीं बनाएंगे, अर्थात कुछ न कुछ मान बचेगा। तो हम कह देंगे यह शून्यक नहीं है। अगर मान रखते ही अगर ये 0 बना दें तो हम कहेंगे यह शून्यक है। तो देर न करते हुए चलते हैं सवाल की तरफ। तो आपका सवाल है 3x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 3, और इसमें हम पहले वाले शून्यक को ले लेते हैं। तो यानी कि हम यानी px बराबर तो ये है, और हम जब 3 को ले रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा p3 बराबर, अब इसमें मान रख देंगे 3, यानी x की जगह क्या रख देंगे? 3। तो 3 इंटू 3 का क्यू हो जाएगा -5, और यहाँ गुणा x की घात कितनी है? 2 है, तो यहाँ 3 की घात 2 हो जाएगी, और -11 गुणा 3 और माइनस का 3 न्योकात्यों। अब इसे हल कर लेते हैं। तो ये 3 तिया 9 ती 27 और 27 तिया 81, तो ये हो जाएगा आपका, और माइनस 3 तिया 9 और 9 पंजे 45, 40 5 45 हो गया, और माइनस 11 ती 33 आपके ये हो गए, और माइनस के 3 न्योकात्यों। अब जोड़ लेते हैं, यानी 81 न्योकात्यों। अब क्या होगा? यानी आपका 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 का 1 हासिल 1,
और ये 3 और 4 7 और 1 हासिल का यानी कि 8, तो 81 माइनस 81, 81 में से 81 गए तो आपका 0 बचा। तो हम कह सकते हैं अतः यह एक शून्यक है। अतः हम कह सकते हैं कि यह एक शून्यक है। तो 3 तो इसका शून्यक है, और अगला देख लेते हैं क्या -1 भी इसका शून्यक है। तो करते हैं, तो p -1 बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 चौका त्यो गुणा में -1 की घात 3 -5 गुणा में -1 की घात 2 -11 गुणा में -1 और -3। हल कर लेते हैं इसको अब। तो यहाँ से -3 और यहाँ से -5 और यहाँ से +11 और यहाँ से -3। अब माइनस के एक तरफ जोड़ लो, यानी 3 और 5 8, 8 और 3 11, तो माइनस के 11 और प्लस के 11 ये पहले से ही हैं, तो यानी कि 11 में से 11 गए तो 0। तो अतः हम कह सकते हैं 3, -1 शून्यक हैं। क्या है? शून्यक हैं, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगली सवाल की ओर। अगला सवाल है px बराबर 2x की घात 3 प्लस 4x प्लस 6 का शून्यक -1 है अथवा नहीं। जैसा कि हम पिछले सवाल में कर चुके हैं और उसी प्रकार ये भी करना है, तो करते हैं। तो आपका सवाल है, यानी कि px बराबर दिया है 2x की घात 3 प्लस 4x प्लस 6। अब क्या करना है, x की जगह पर -1 रखना है। तो p -1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 चौका त्यो x की जगह पर क्या रखना है, -1 की घात 3 प्लस 4 इंटू -1 प्लस 6। अब हल कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से क्या आएगा, -2 और यहाँ से -4 और ये +6 चौका त्यो, तो माइनस के जोड़ ले तो ये -2 और -4 कितना हो जाए, -6 +6 पहले से ही है और माइनस से ये कट जाएंगे यानी कि 0। तो हम कह सकते हैं कि यह शून्यक है। तो आपका आंसर हो जाएगा शून्यक है। ठीक है, तो चलते हैं अगली सवाल की ओर। एक परिमेय व्यंजक ज्ञात करो जिसके अंश के शून्यक क्रमशः 1 तथा 3 वाला द्विघात बहुपद एवं हर के शून्यक -2, 5 वाला द्विघात बहुपद। यानी कि आपको एक परिमेय व्यंजक ज्ञात करना है, और आपको पता ही है परिमेय व्यंजक अंश और हर के फॉर्म में होता है। तो उसके अंश के शून्यक दे रखे हैं, अंश के शून्यक दे रखे हैं आपको 1 और 3, और हर के शून्यक दे रखे हैं 2 और 5। तो पहले अंश को ले लेते हैं। तो इसमें क्या करना होता है कि आपको पता ही होगा कि 1 और जो 3 बने हैं ये किस प्रकार बने होंगे, शून्य का किस प्रकार प्रयोग करके बने होंगे, कि जैसे हम पहले कर चुके हैं। तो कैसे बने होंगे, यानी कि ये पहले ये रहे होंगे x -1 रहा होगा बराबर 0 रहा होगा, तब ये जाके x बराबर 1 बना है। तो इसे हम लिख सकते हैं, यानी कि x -1 इसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार x -3 इसे लिख सकते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि जो जिस तरह से ये बने हैं उसी प्रकार इसे पूर्व अवस्था में किस प्रकार लिख सकते हैं। तो चलते हैं, तो अंश के लिए चलते हैं पहले। तो अंश को करते हैं पहले हल।
तो अंश क्या है, द्विघात बहुपद बनना चाहिए। अंश क्या बनना चाहिए, द्विघात बहुपद बनना चाहिए। तो क्या करते हैं, यानी कि एक आपका क्या दे रखा है, यानी 1, तो कैसे लिखेंगे, यानी x माइनस का 1 इंटू दूसरे कोष्टक में यानी कि x माइनस का 3, तो इसे आप लिख सकते हैं यानी x माइनस का 1 और x माइनस का 3। इसी प्रकार हर को ले लेते हैं। हर के शून्य क्या दे रखे हैं, तो हर के शून्य दे रखे हैं आपके माइनस का 2, तो आपको तो x माइनस लेते हैं और यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस का 5 दे रखा है तो 5, तो ये आपके बन जाएंगे यानी x प्लस 2 दूसरे कोष्टक में x माइनस का 5। तो अब इसे परमेय व्यंजक के रूप में लिखते हैं। तो परमेय व्यंजक क्या होता है, परमेय व्यंजक होता है आपका अंश और हर के रूप में, अंश और हर के रूप में। तो अंश क्या है हमारा, अंश है आपका ये यानी x माइनस का 1 और दूसरा है x माइनस का 3 बटे हर क्या है, हर है आपका x प्लस का 2 और दूसरे कोष्टक में x माइनस का 5। तो अब ये द्विघात बहुपद बनाना है तो गुणा करके लिख देना है। तो इसका गुणा x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर, फिर इसका इसमें तो माइनस का 3x, फिर 1 का तो माइनस का x, फिर -1 का -3 में तो ये हो जाएगा प्लस का 3। इसी प्रकार नीचे कर लेते हैं, इसका इसमें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, फिर इसका इसमें तो माइनस का 5x, फिर 2 का x में तो प्लस का 2x और फिर 2 का 5 में तो माइनस का 10। अब इसे सरल कर लिख देंगे सही तरीके से, यानी x स्क्वायर न्योका त्यो और माइनस के 3x और माइनस का 1x तो ये हो जाएगा 4x और प्लस का 3 न्योका त्यो बटे। इसी प्रकार इसको भी लिख देते हैं, यानी x स्क्वायर न्योका त्यो ये माइनस के 5x है और ये प्लस के 2x है तो यहाँ बचेगा माइनस का 3x और माइनस का 10, और यही आपका परमेय व्यंजक होगा। क्या होगा, परमेय व्यंजक होगा। और यह भी आप देख सकते हैं कि ये आपका द्विघात बहुपद है कि नहीं। तो सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, इसकी भी 2 है, तो हम कह देंगे कि यही आपका परमेय व्यंजक होगा। और परमेय व्यंजक के लिए शर्त क्या थी कि दोनों ही बहुपद होने चाहिए, अंश भी उसका बहुपद होना चाहिए और हर भी उसका बहुपद होना चाहिए, जो हम पिछली क्लास में पढ़ कर आए हैं। तो आशा है यह सवाल आपकी समझ में आया होगा। चलते हैं इसके अगले सवाल की ओर। का अगला सवाल है, एक परमेय व्यंजक ज्ञात करो जिसके अंश के शून्यक 2 और -1 है वाला द्विघात बहुपद एवं हर के शून्यक 1/2 और 3 वाला द्विघात बहुपद है। तो क्या करना है, परमेय व्यंजक ज्ञात करना है। जैसे पिछले सवाल में हम कर चुके हैं उसी प्रकार करना है। तो चलो अंश को ले लेते हैं पहले। तो अंश के शून्य क्या हैं आपके, अंश के शून्यक हैं 2, तो 2 को कैसे लिख सकते हैं हम, यानी x माइनस का 2 इंटू और 1 को कैसे लिख सकते हैं, यानी x माइनस का और माइनस का 1 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं हम x माइनस का 2 और दूसरे कोष्टक में x प्लस का 1। ये आपके अंश का हो गया। इसी प्रकार हर के कर लेते हैं। तो हर के शून्य क्या दे रखे हैं, हर के दे रखे हैं इसका आपका 1/2, तो x माइनस का 1/2 और
इंटू दूसरा क्या दे रखा है x माइनस का 3, यानी 1/2 दे रखा था और एक ये दे रखा था। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं इसको, यानी 2x माइनस का 1/2 एक कोष्ठक में और दूसरे कोष्ठक में x माइनस का 3 दूसरे कोष्ठक में, और ये आपके 2 के हो गए। आप परमेय व्यंजक के रूप में लिख लेते हैं इसको। तो परमेय व्यंजक के रूप में लिखें तो ये अंश बटे हर के रूप में लिखना होगा। तो अंश बटे हर के रूप में कैसे लिखें, तो क्या है आपका, ये हो जाएगा x माइनस का 2 और x प्लस का 1 और हर में क्या हो जाएगा आपका तो हर को कर देते हैं 2 का, इसमें आपको पहले ऐसे ही लिख लो। तो ये आपका 2x माइनस का 1/2 और गुणा में x माइनस का 3। अब इसको हल कर लेते हैं। तो ये गुणा में है यानी बटे में है, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो यानी कि 2 आ जाएगा ऊपर, ये वाला 2 क्या पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। तो 2 आ जाएगा ऊपर और आपका अब इनका दोनों का गुणा करके लिख देंगे। तो गुणा करके लिखें, यानी x² और प्लस x, फिर -2 का, तो माइनस का 2x और फिर माइनस का 2, ये ऊपर वाले के हो गए। अब नीचे क्या बचा था, ये बचे थे आपके यानी 2x² और ये आपका माइनस का 6x और अब माइनस का 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का x, ये आपका माइनस का x और माइनस का 1 से माइनस का 3 में गुणा करेंगे तो ये प्लस का 3 और फिर ये सही तरीके से लिखकर हो जाएगा 2 कोष्ठक में यानी x² प्लस यानी कि माइनस का बचेगा यानी प्लस का x और माइनस का 2x, तो माइनस का 1x बचेगा और यहाँ माइनस का 2 न्यों का त्यों और यहाँ नीचे बचेगा आपका यानी 2x² और ये माइनस का 7x और प्लस का 3। तो चाहो तो इसमें इसका गुणा कर दो 2 में, तो कर देते हैं इसका गुणा। तो ये कितना हो जाएगा यानी 2x² माइनस का 2x और माइनस का 4 बटे ये न्यों का त्यों यानी 2x² माइनस का 7x प्लस का 3। तो आपका यही आंसर हो जाएगा, यही आपका परमेय व्यंजक हो जाएगा। और जांच के लिए देख लेते हैं कि यह भी बहुपद है और यह भी बहुपद है। तो आशा है कि आज की क्लास आपके समझ में आई होगी और जो भी सवाल कराए हैं पूरी तरह समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं इसी के अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।